जब आप जैविक खेती करते हैं तब आपके सामने एक समस्या उत्पन्न होती है उसकी मार्केटिंग की, और इस समस्या का समाधान आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि अपने आज के खेती किसानी सेगमेंट में हम आपको विशेषज्ञ द्वारा ये जानकारी दिलवाएंगे किस तरह से आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे हम किन्नू तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, काफी अच्छा इस एरिया में कर रहे हैं, लेकिन अभी सब जो मार्केट है वो लोकल है। तो आप थोड़ा गाइड करें कि इसकी हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए हमें कैसी क्वालिटी लेके आनी पड़ेगी। कोई भी नागरिक वो एक्सपोर्टर बन सकता है। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले अपना कंपनी का एक नाम कोई फिक्स करना होगा। जैसे यदि आप FPO चलाते हैं तो उसके नाम से या अपने नाम से या कुछ भी नाम रख सकते हैं। और क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, ये शहर का बाजार तो है नहीं कि हमने यहाँ से बोरी भरी और शहर में दुकान पे दे आए। हमें ग्राहक चाहिए दूसरे देशों से। तो आज के समय में दूसरे देशों तक पहुँच के लिए आपको चाहिए इंटरनेट। अपनी एक वेबसाइट बना लीजिए। वेबसाइट से आप अपना प्रोडक्ट बता सकते हैं पूरी दुनिया को कि मेरे पास क्या है, कैसी क्वालिटी है, जिससे कि जो ग्राहक है वो आपके पास आए। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, IEC इसको बोलते हैं। तो जब आपने अपनी कंपनी बना ली है, उसका आपका बैंक का अकाउंट है, अकाउंट होना चाहिए। फिर उसका आपको पैन लेना पड़ेगा, पैन नंबर, और उस पैन के आधार पर बहुत आसान सी प्रक्रिया है, DGFT, डायरेक्टर जनरल फॉर फॉरेन ट्रेड। इस साइट पर आप जाएंगे, यहाँ ANF2 एक फॉर्म होता है, वो भरना है। 500 रुपये फीस है, ऑनलाइन फीस दीजिए, पैन कार्ड अपनी डिटेल भरिए और आपको IEC कोड मिल जाएगा। इसका मतलब अब आप इस देश से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, इसमें कोई कानूनन आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि आपको कृषि से रिलेटेड, क्योंकि आपका प्रश्न है किन्नू से, तो कृषि से करना है तो इसके बाद आपको एपीडा की साइट पर APEDA apida.gov.in, यहाँ पर एक RCMC बोलते हैं, वो होता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। वहाँ पर आप अपनी डिटेल डालिए, अपना फ़ोन नंबर डालिए, ईमेल डालिए, अपना IEC कोड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए और आपको RCMC इश्यू हो जाएगा। अब आप कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि एक्सपोर्ट आपको करना है तो बाजार आपको ढूंढना पड़ेगा। इसमें सरकार क्या सहयोग करती है कि जो भी इंटरनेशनल फूड शो होते हैं पूरी दुनिया में जगह जगह, उनमें जो हमारे एक्सपोर्टर हैं हम उनको भेजते हैं। गवर्नमेंट उसको एपीडा के माध्यम से उनको भेजा जाता है। आप अपने प्रोडक्ट वहाँ दिखाइए, लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ऑर्डर ले सकते हैं, अपने प्रोडक्ट दिखा सकते हैं और देख सकते हैं कि दुनिया में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत आसान है, सिंपल सी बात। आपके पास पैन होगा, फिर IEC होगा, फिर RCMC, 3 कागज चाहिए, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जिस देश में भेज रहे हैं उसके आपको नियम समझने पड़ेंगे। उसमें कौन से पेस्टिसाइड हैं, नहीं है, क्या है, क्या क्या फाइटोसैनिटरी रिक्वायरमेंट्स है, उनका थोड़ा सा ज्ञान आपको लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने धन्यवाद, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾ 750 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਬਸਾ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ डॉक्टर साहब ਸਾਨੂੰ बहुत अच्छी सहायता दे रहे हैं, पर ਸਾਨੂੰ मार्केटिंग के अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं उन्होंने बारे थोड़ा ਸਾਨੂੰ जानकारी दो। इसके लिए सबसे पहले तो ये जो FPO है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने इसमें पहल की बनाने की। तो एक तो वो लोग क्लस्टर बना रहे हैं, अभी CCDP प्रोग्राम जैसा चल रहा है, उसमें क्लस्टर बनाएंगे और उसमें खास तौर पे जो समस्या आती है वो ये कि छोटी जोत के जो किसान हैं, 2-3 हेक्टेयर वाले, उन तक जो है स्कीमों का फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, या उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि सॉर्टिंग ग्रेडिंग कैसे करें, माल को किस तरह ट्रांसपोर्ट करके एक जगह इकट्ठा करें। तो ये समस्या कुछ है जो आने वाले टाइम में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर तमाम जो है इसमें हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन, इसमें जो है तमाम वो चल रही है। और मेरी समझ से जहाँ तक आने वाले भविष्य में ये समस्याएं जो है थोड़ी हद तक वो होगी। लेकिन मेरी आप लोगों से भी एक गुजारिश है
कि आप लोग जो है अपने खुद के सेल्फ हेल्प ग्रुप, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, आप लोगों को खुद ही इस मामले में लीड लेनी पड़ेगी कि आप लोगों को जो है अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऐसे बनाने होंगे और कम्युनिकेशन नेटवर्क इतना कि देखिए कोई भी मार्केटिंग जो है वो नेटवर्किंग पे आज के युग में डिपेंड ज़्यादा कर रही है, ज़्यादा जो है सफल हो रही है। तमाम आप देखिए नेटवर्किंग कंपनियां जो है तमाम तरीके के उत्पाद लेके मार्केट में आई हैं, केवल भारत में ही नहीं और भी देशों में, और वे ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा सफल हो रही हैं नेटवर्किंग की मार्केटिंग के तरीके से। इस तरीके की नेटवर्किंग जो है अगर आप किसान लोग भी आपस में कर लेंगे या FPO हैं वो सारे जो है अगर कर लेंगे तो उससे जो है जाहिरी तौर पे इसमें जो है मार्केटिंग की समस्या काफी हद तक आपकी सुलझ जाएगी। सर मैं यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक किन्नू तैयार कर रखे हैं, तो मैंने इनको उत्पादन तो कर लिया है। अब मुझे ये बताएंगे मतलब मार्केटिंग के लिए मेरे को जो सर्टिफिकेशन चाहिए वो कैसे मिलेगा और क्या क्या करना होगा मुझे? जो हमारे साथ कृषक जुड़े हुए हैं वो जैविक तो उगा ही रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग करने में भी विशेष प्रयास उनके द्वारा स्वयं भी किए जा रहे हैं। हम जो प्रयास कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कृषक भी कुछ नए प्रयास कर रहे हैं। जैसे वो जैविक को एक अलग तरीके से बेच रहे हैं, उसके मार्केट के जो प्लेयर हैं उनके साथ कह रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं कि हमारा उत्पाद जैविक है और अजैविक के मुकाबले ये बेहतर क्यों है। तो एक उनकी क्या हो रही है कि अपने बारे में वो बता रहे हैं कि हम जैविक इस पद्धति से किए हैं, इसको करने के लाभ हैं। और देखिए आज की तारीख में क्या हो रहा है, जो अनुभव आ रहा है वो आ रहा है कि हमारे जो उपभोक्ता है जो शहर में रहते हैं उनको जैविक के प्रति उनका क्रेज बहुत बढ़ रहा है। तो अगर हम वहां तक के अपनी बात पहुंचा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम जैविक में काम कर रहे हैं और जैविक का काम करके हम उत्पाद आपको देंगे, तो एक बहुत अच्छा नेटवर्क बनने शुरू हो रहे हैं हमारे अनुभव में। दूसरा अब सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि हम आपका क्या प्रमाण है कि आपने जैविक, आपका उत्पाद जो है वो जैविक है या नहीं है। तो सरकार की तरफ से, अपेडा की तरफ से भी और भारत सरकार का जो जैविक मिशन है उसमें 2 तरह के काम किए जा रहे हैं। एक तो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, PGS में कृषक हमारे रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को और उसका एक लेबल लगा करके अपने उत्पाद के साथ बेच रहे हैं। जैसे आप अपने उत्पाद को अपनी पेटी में बेच रहे हैं वैसे ही वो PGS का लेबल लगा करके बेच रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आपके उत्पाद की एक गुणवत्ता बढ़ जाती है कि एक उपभोक्ता में एक विश्वास होता है कि हाँ जी ये PGS वाला है, तो इसमें ये जैविक की तरफ ये बढ़ा हुआ है और इसमें हमें शुद्ध खाना भोजन मिल रहा है। एक हुआ PGS का। ये जो PGS वाला काम है ये है जो आप लेबल लगाएंगे ये भारतीय मार्केट के लिए है, मतलब भारतीय उपभोक्ताओं के लिए ये लेबल है। लेकिन जैसा हमारे एक किसान भाई ने कहा कि हमें तो एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट के लिए हमारा दूसरा सिस्टम है जहां हम सर्टिफिकेशन का एक अलग तरीके से, जो अपेडा ही जिसको गवर्न कर रही है, अपेडा के माध्यम से, उनकी वेबसाइट के माध्यम से उसका पंजीकरण करा के अपने डिटेल में लिख करके और उसका जब ऑनलाइन उसका आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है जिससे आपको एक प्रमाण मिल जाता है कि हमारा उत्पाद ये जैविक उत्पाद है। उस उत्पाद को लेकर के जब आप मार्केट में जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको बेहतर दाम भी मिलते हैं, अपना मूल्य में आपको अच्छे दाम मिलेंगे और एक मार्केटिंग की आपकी समस्या का कुछ हद तक के निदान भी होगा। देखिए ये इसकी महत्वता इसलिए हो गई है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का जो उपभोक्ता है बहुत अवेयर है। विशेष रूप से अगर आप विदेश की बात करें तो उसको चाहिए कि मेरी जो मेरे पास उत्पाद आया, जो मेरे पास कृषि उपज आ रही है, उसका ट्रेस कहाँ तक पहुंच रहा है, ये किस जगह से आ रहा है, यहाँ तक वो पूछेंगे किस खेत से आ रहा है, किस पेड़ से आ रहा है, ऐसे लेवल की भी ट्रेसेबिलिटी हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं और जैविक मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हमें प्रयास कुछ तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहें उसको हमने फॉलोअप करना है। अगर हमें राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग करनी है तो नेशनल जो PGS वाला सिस्टम है उसको हम फॉलो करें। तीसरा है कि हम दोनों को नहीं कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन नहीं करा रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता के साथ हमारा अगर जुड़ाव सीधे हो जाता है तो ऐसा करके भी हमारे कई सारे किसान सीधे उपभोक्ता के साथ जुड़ गए।